अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन पर एक बार आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। और एनसीएफ और साथियों आरटीई एक्ट और एनईपी 2020 और अहम इस्तलाहात और उसके बाद जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर, को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप चलते हैं पियाजे और वाइगोट्स्की का नजरिया। पियाजे साहब का नजरिया तो आपने पढ़ा होगा ना, क्या जे संज्ञानात्मक या साथियों जे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक जे का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे साहब ने दिया था। और वाइगोट्स्की का सामाजिक अंतःकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों जे लेवाइगोट्स्की ने दिया था। गोत्सकी भी आता है, गोत्सकी भी आता है, ठीक है ना। बस इतना सा आप याद रखिए कि ये एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब इसके बाद देखिए साथियों, जे पियाजे और वाइगोट्स्की का नजरिया, इनका सिद्धांत क्या है? जिन पियाजे जो 1896 में पैदा हुए, 1980 में वफात किए, एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था। जिन पियाजे साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने साथियों जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने भी साथियों उन्होंने रिसर्च किया था, वो सारे के सारे वो अपने बच्चों पर किया था, ठीक है ना। तो मशहूर माहिर नफ्सियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था। वो इल्मुल हैवानात में तरबियत याफ्ता थे। जबान दीगर विफाकी निजामों की तरह गर्दोपेश के साथ तामुल के नतीजा में नशोनुमा पाता। मतलब ये कहते हैं कि जिस तरह अगल बगल की चीजों को देखकर जबान सीखी जाती है, इसी तरह जबान जो है वो गर्दोपेश के साथ तामुल करती, मतलब इंटरेक्शन करके, इंटरेक्ट होके जबान भी साथियों आगे बढ़ती है, यानी जबान सीखा जाता है। पियाजे का जो नजरिया है वो एक तामीराती नजरिया यानी रचनात्मक साथियों सिद्धांत है, जिसके मुताबिक बच्चा हवासे खमसा के जरिया इल्मी निजाम की तश्कील करता। जिन पियाजे साहब ने कहा था कि एक बच्चा जो जबान सीखता है वो हवासे खमसा के द्वारा। अब हवासे खमसा क्या है, इसको आप समझ लीजिए। हवास हिस्स की जमा है, जिसका मतलब होता है महसूस करना, और खमसा जो है ना ये के माने होते हैं पांच। पांच ऐसी चीजें हैं जिससे साथियों हम चीजों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टाइट है कि नरम है, तो इसको छूकर, ठीक है ना, लम्स। और साथियों कोई चीज कड़वी है या मीठी है, चक्कर नहीं, दूसरी दो चीज हो गई। कोई चीज अच्छी है या बुरी है, लंबा है पतला है दुबला है, देखकर, ये तीसरी चीज हो गई। आवाज सुरीली है मीठी है क्या है, सुनकर, ये चौथी हो गई। और उसके बाद साथियों एक आपका है छूकर किसी चीज का, ये पांचवी चीज हो गई। तो ये हवासे खमसा के जरिया जबान क्या होता है, ये सीखता है बच्चा। ये किनका मानना है? तो साथियों जीन पियाजे साहब का। वाइगोट्स्की वाइगोट्स्की 1896 जिनकी पैदाइश हुई और 1934 में जिनका वफात हुआ, का शुमार शोबा नफ्सियात में एक तश्कीली मुफक्किर के तौर पर किया जाता है। इनका ताल्लुक रूस से था। उन्होंने इंसानी सकाफत और हयाती समाजी नशोनुमा का नजरिया पेश किया है। जबकि वाइगोट्स्की के मुताबिक जबान समाजी राब्ता का नतीजा है। मतलब वाइगोट्स्की ने कहा था कि एक बच्चा जो जबान सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, यानी सामाजी तामुल से सीखता है। किससे सीखता है? सामाजी तामुल से सीखता है। मतलब एक बच्चा जब समाज में जुड़ता है, इंटरेक्शन होता है उसका, तब वो जबान सीखता है। तो ये नजरिया किनका है साथियों? जे लेवाइगोट्स्की का। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। जबान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह की बोली बोलता है। मतलब एक बच्चा जब साथियों जबान सीखता है तो जब उसका जैसे जैसे वो बढ़ता है, बच्चा पैदा होने के बाद, वो दो तरह की बोली बोलता है। एक बोली बोलता है अनापरस्त, और दूसरी बोली समाजी बोली। अनापरस्त के बारे में जितनी सारी चीजें बोलेगा वो उसमें खुद को मुखातिब करेगा, मतलब अपने आप को ही मुखातिब करेगा। अनापरस्त जबान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी जबान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने में वो करता है। बच्चा दो तरीके का बोली बोलता है शुरुआत में। अब उसके बाद कुछ चीजें ये जान लीजिए कि ये थ्योरी भी आपको बहुत काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। जी, पहली जबान की तहसील के मराहिल, मतलब पहली जबान मीन्स हुआ कि जब आप अपनी मादरी जबान को सीखेंगे तो उसके साथियों कुछ स्टेज है, उस स्टेज को जानना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। जी, पहली जबान की तहसील के कुल 6 मराहिल हैं जो मंदरजा झेल हैं, यानी आप अपनी मादरी जबान को 6 स्टेज में सीखते हैं। कौन कौन सा है? पहला है बोलने से कबल का मरहला, जिसको बोला जाता है कूइंग का मरहला। ये 0 से 6 माह की जो मुद्दत होती है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो 0 से लेकर 6 माह की जो मुद्दत है, इस मुद्दत में साथियों उसको कहा जाता है बोलने से कबल का मरहला या फिर कूइंग का मरहला। दूसरा मरहला है बबलिंग का मरहला या बबलाना। 6 से लेकर 8 महीना का जो मुद्दत है वो साथियों बबलिंग मरहला या बबलाना बोला जाता है। तीसरा जो मरहला है
एक लफ्ज का मरहला, 9 से लेकर 18 महीना तक बच्चा, जैसे कि साथियों पानी को मम बोलेगा, मां अम्मा, जान को जे अम्मा बोलेगा, तो वो एक लफ्ज का बोलेगा, ठीक है ना जी। चौथा नंबर है 2 लफ्ज का मरहला, 18 से लेकर 24 माह तक का जो मुद्दत है, ये साथियों 2 लफ्ज का मरहला होता है। उसके बाद देखिए 5वां जो मरहला है वो टेलीग्राफी का मरहला। टेलीग्राफी साथियों 24 से लेकर 30 माह तक, मतलब के 5 छक्के 30, यानी साथियों ये 30 महीना तक का जो है वो टेलीग्राफी का मरहला होता है। मतलब यहां पर वो कुछ जुमला बोलने लगता है, 1 से ज्यादा लफ्ज, 2 से ज्यादा लफ्ज बोलने लगता है। उसके बाद जो छठा मरहला है वो लंबे जुमलों का मरहला है, जो कि 30 माह के बाद से साथियों वो बोलने लगता है। अब 30 महीना का बच्चा साथियों जे कितने दिन का हो गया, 30 महीना के बाद का जो है वो साथियों लंबे जुमलों का मरहला हुआ। तो देखिए इसको आप याद रखिएगा कि पहली जबान की तहसील के कुल 6 मराहिल हैं, कुल 6 स्टेज हैं। पहला स्टेज क्यूइंग, दूसरा बबलाना या बबलिंग मरहला, तीसरा एक लफ्ज का मरहला, और चौथा 2 लफ्ज का मरहला, 5वां टेलीग्राफी मरहला, और छठा लंबे जुमलों का मरहला। बात यहां तक आपको समझ में आ गई? तो आप तमाम हजरात लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। चलिए जी, एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए अब उसके बाद साथियों है दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल। देखिए दूसरी जबान मीन से मुराद होता है वो जबान जिसको हम लोग सीखना चाहते हैं, जैसे आपकी उर्दू हुई, हिंदी हुई, संस्कृत हुई, फारसी हुई, अरबी हुई, इंग्लिश हुई। तो दूसरी जबान बोलिए, या दूसरी जबान को आप हदफे जबान भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरी जबान को साथियों मियारी जबान भी बोला जाता है, या दूसरी जबान को हम मानक भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक भाषा, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है ना। अब दूसरी जबान के जो मराहिल हैं उसको आप देखिए। जबान सीखने के 2 सूरत हाल है। हम जो जबान को सीखते हैं वो 2 तरीके से सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं साथियों? पहला होता है फित्री यानी नेचुरल में, और दूसरा होता है रस्मी में। फित्री तरीका क्या होता है? इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोली जाने वाली जबान खुद सीखते हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होता। पहली जबान यानी मादरी जबान ऐसे ही सीखा जाता है। किसमें? फित्री तरीका में, यानी फित्री तरीका में, ठीक है ना। इस अमल को जबान की तहसील भी कहा जाता है। मतलब जो चीज हम लोग नेचुरल वे में सीखते हैं इसको जबान की तहसील भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए रस्मी तरीका। रस्मी तरीका क्या है? इस सूरत हाल में जबान की बाकायदा क्लास होती है, उस्ताद होते हैं, स्कूल होता है और दीगर वसाइल होते हैं। यह जबान की आमोदिश की सूरत में होता है और इसके मंदरजा झैल 5 मराहिल है। मतलब जब हम रस्मी तरीके में जाएंगे तो साथियों हमको 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब हम जबान को सीखते हैं। सबसे पहले क्या कोई स्कूल जाता है तो उसी दिन से वो लिखने और बोलने लगता है? नहीं। सबसे पहला जो मरहला होता है वह होता है खामोश या तहसीली मरहला। हम सबसे पहले जाते हैं स्कूल के अंदर तो पहले हम वहां के वातावरण और वहां के साथियों माहौल से परिचित होते हैं, खामोश रहते हैं। तो ये जो पहला स्टेज होता है आपका खामोश या तहसीली मरहला होगा। उसके बाद अब धीरे धीरे साथियों हम इब्तिदाई तैयारी में आते हैं, मतलब कुछ चीजें हम सीखते हैं और फिर इब्तिदाई तैयारी उसके बाद होगा। तीसरा जो मरहला है वो होता है तकरीर की इब्तिदा, यानी हम अब कोई चीज को धीरे धीरे बोलने लगते हैं। चौथा जो मरहला होता है वो होता है इब्तिदाई रवानी, और 5वां होता है रवानी। यानी रवानी से पहले अब हमारा जो है स्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, हम और भी अच्छे ढंग से बोलने लगते हैं, वो इब्तिदाई। और 5वें स्टेज में अब हम चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो ये होता है हमारा 5वां जो होता है मराहिल साथियों, रवानी। तो कहने की बात ये हुई कि दूसरी जबान को सीखने के टोटल कितने मराहिल है? 5 मराहिल है। कौन कौन सा? खामोश या तहसीली मराहिल, इब्तिदाई तैयारी, तकरीर की इब्तिदा, इब्तिदाई रवानी और फिर रवानी। ठीक है, आपने जबान की हुसूलियाबी जाना, आपने जबान की आमोदिश जाना, आपने जबान की हुसूलियाबी से मुताल्लिक जो नजरियात हैं उसको जाना, आपने साथियों जबान की हुसूलियाबी और आमोदिश के अंदर क्या फर्क है, अब इसको जानने की कोशिश कीजिए और इसको देखिए। जबान की हुसूलियाबी और आमोदिश में फर्क है। हुसूलियाबी मीन से होता है अर्जन और आमोदिश मीन से होता है अधिगम। एक एक करके आप देखिए। जबान की हुसूलियाबी, यह जबान ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में गैर रस्मी तरीके से सीखते हैं। कौन? पहली जबान। यह जबान बच्चे रस्मी तौर पर उस्ताद, कुतुब और दीगर वसाइल के जरिए सीखते हैं। जबान की आमोदिश में मतलब दूसरी जबान। पहली जबान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब होता है वो दूसरी जबान में नहीं हो पाता। पहली जबान आप घर में सीखिएगा तो जाहिर सी बात है, दूसरी जबान स्कूल में सीखेंगे तो स्कूल का माहौल और घर का माहौल एक जैसा नहीं हो सकता। दूसरी जबान सिखाना एक चैलेंज भरा काम है। एक बच्चा साथियों वो अपने घर की जबान सीखकर आता है, उसको हमें दूसरी जबान सिखाना बहुत बड़ा चैलेंज भरा काम है, क्योंकि इसमें पहली जबान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता। एक बच्चा घर में जो मर्जी वो बोल ले, लेकिन साथियों एक बच्चा स्कूल में आता है,
जो मर्जी वो नहीं बोल सकता है। इसलिए एक बच्चे को घर जैसा माहौल देना एक बहुत चैलेंज भरा काम है। चलिए, इसमें फितरी तौर पर जबान सीखी जाती है। किसमें? तो जबान की हुसूल याबी में। इसमें बाकायदगी के साथ जबान की कवायद और उसूलों को सीखा जाता है। किसमें? आमोजिश में। जबान की हुसूल याबी के जरिया बच्चा अपनी पहली जबान यानी मादरी जबान पर दस्तरस हासिल करता है। मतलब उससे जबान की हुसूल याबी के जरिया बच्चा जो है वो पहली जबान पर गिरफ्त करता है, हासिल पकड़ करता है। जबान के आमोजिश लफ्ज का इस्तेमाल दूसरी जबान सीखने के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग मेयारी जबान बोलते हैं, यानी उसको हम दूसरी जबान सीखने के लिए हम जबान के आमोजिश का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर साथियों कुछ अहम निकात हैं, निकात को जान लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जबान के आमोजिश के बारे में अहम अहम नुकात क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उनके ही रफ्तार से सीखने दिया जाए, सीखने के बच्चों के तरीकों पर ही अमल किया जाए। देखिए, सारे बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको उनके ही रफ्तार में, अब मान लीजिए जो बच्चा कमजोर है उसको हम फास्ट सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा ना। तो ये पॉइंट आता है कि सभी बच्चे सीखते हैं अगर उनको हम उनके ही रफ्तार में सिखाएंगे। गलतियां आमोजिश का हिस्सा है, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। इसलिए याद रखिए, आप जहां कहीं भी आ जाएगा कि गलती आमोजिश का हिस्सा है या नहीं, तो गलती करके ही सीखा जाता है। इसलिए गलती को कोई ऐब नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए। प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। मतलब इब्तिदाई दर्जात में बच्चा बाहमी रवाबित मतलब एक दूसरे से मिलकर सहयोग से ज्यादा अच्छे से जबान को सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्राइमरी सतह पर हमें रोल प्ले, बाल साहित्य, अदब इत्फाल जरूर करानी चाहिए। ठीक है ना। बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर सीखते हैं। खेल खेल में बच्चा फितरी तौर पर सीखते हैं, वह एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं बच्चा। इसीलिए हमें खेल वाला शब्द जहां पर आता है वो पॉजिटिव होता है, तो बच्चे खेल खेल में बेहतर तरीके से सीखते हैं। इसलिए हमें बच्चे को खेल में भी सिखाना चाहिए। सीखना एक मुसलसल अमल है, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। स्कूल के आमोजिश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। देखिए, जिंदगी भर आप सीखते हैं, चीजों का अनुभव महसूस करते हैं। इसलिए अगर कोई ये टीचर ये सोचता है कि बच्चे को केवल और केवल स्कूल में ही सिखाया जाए, गलत हो जाएगा। बल्कि बच्चे को साथियों जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इसको स्कूल से बाहर यानी घर से भी हमें जोड़ना चाहिए। इसलिए ये सीखना एक मुसलसल अमल है, ये लगातार चलता रहता है। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। मतलब बच्चे खुद सीखते हैं, अनुभव महसूस करते हैं और उसके बाद वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि ठोस तजर्बात, खोजबीन के जरिए बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं बच्चे। इसीलिए बच्चे को साथियों हमें ज्यादा क्रियाकलाप करानी चाहिए और उस्ताद सिर्फ रहनुमाई करने में रहे। बात समझ में आ गई। बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़िश्ता आमोजिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। बात समझिएगा, किसी भी बच्चे को आप जब सिखाते हैं तो जो पहले वो जो चीज ज्ञान हासिल कर लिया था, पहले जो चीज उन्होंने सीख लिया था, अगर उससे आप जोड़कर सिखाते हैं तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेगा। अगर आपने उससे नहीं जोड़ा तो फिर वो जल्दी नहीं सीख पाता। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो आमोजिशी अमल है, ये गुज़िश्ता आमोजिश मतलब पूर्व ज्ञान और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। आपने जिन पियाजे साहब का पढ़ा होगा ना नियम, क्या जे आत्मसातीकरण, समायोजन पढ़ा ना। आत्मसाती पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, समायोजन साथियों पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में अंतर को समझना, यही चीज न है। चलिए, सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिश के अमल के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। मतलब अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा सीख रहा है, न कि एक नुक्स के तौर पर हमें तालीम के अमल पर, मतलब हमें उसको गलती को बहुत बड़ा ऐब नहीं समझना चाहिए। तालीम के अमल चाहे जरिया तालीम कोई भी जबान हो, बच्चे की मादरी जबान का एहतराम करना जरूरी है। मतलब हम जो सिखा रहे हैं, हम जो जबान पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी जबान से हम पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा किसी भी परिवेश से आता है, किसी भी माहौल से आता है, हम उसकी भाषा का, हम उसकी जबान का सम्मान करेंगे, उसको हीन भावना से नहीं देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके क्लास में कोई आदिवासी है, वो आदिवासी जबान बोलता है, तो हम उसको साथियों हीन भावना से नहीं देखेंगे, बल्कि हम उसकी जबान का सम्मान करेंगे। बात समझ में आ रही है? बताइए क्लास आज का कैसा लगा आपको? एक बार आप अपना फीडबैक दीजिए। और एक शेर आपको कहना चाहूंगा कि वो शेर ये है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए साथियों। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।